नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर। साल 2025 चल रहा है। ये साल बहुत अप्स एंड डाउन्स लेकर आया है। आधा साल बीत गया है, आधा अभी बाकी है। अगस्त भी कुछ ऐसा ही महीना है जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है। बुध वक्री के दौरान महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, बड़ी खरीदारी करने जैसे वाहन लेना या नई नौकरी शुरू करना, इन सब के लिए थोड़ा रुक जाएं तो अच्छा है। बुध 11 अगस्त तक वक्री हैं। अगर बहुत जरूरी है तो सावधानी बरतें। वक्री शनि के दौरान किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। धैर्य और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करें, उनको दान दें। कर्क राशि। कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। ये जल तत्व की चर राशि है और इसका स्वामी ग्रह चंद्र है। चंद्रमा भावनाओं, मन, मातृत्व, पोषण और अंतर्ज्ञान का कारक है। इसलिए इन गुणों का प्रभाव आपको कर्क राशि के जातकों में अवश्य मिलेगा। अगस्त 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल और सकारात्मक बदलावों का अर्थ है कि ये महीना उनके लिए प्रगति, खुशहाली और संबंधों में सुधार लेकर आएगा। ये उनकी भावनात्मक और व्यक्तिगत बेहतरी का समय होगा। अगस्त की शुरुआत में सूर्य आपकी राशि में रहेगा, यानी कि कर्क राशि में रहेगा, जो आत्मविश्वास और ऊर्जा देगा। फिर 11 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके दूसरे भाव धन और वाणी का भाव है। करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य का ये गोचर आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और करियर में सफलता तथा पहचान दिलाएगा। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। आपकी भावनात्मक स्थिति में सुधार होगा। आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे। किसी पुरानी भावनात्मक उलझन या चिंता से आपको राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे अगस्त माह मिथुन राशि में आपके 12वें भाव में होंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी। आपके रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। यदि कोई मतभेद थे तो वह अब दूर हो जाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे। धन लाभ है। धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं और अटके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए करियर और वित्त दोनों ही क्षेत्रों में शुभ और सकारात्मक बदलाव का अनुभव होगा। ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए विशेष रूप से सहायक रहेगी। इस महीने आपको अच्छा आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हालांकि कभी-कभी अत्यधिक ऊर्जा के कारण बेवजह का आत्मविश्वास भी आ सकता है, इसीलिए अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेते रहिए। सूर्य का प्रभाव 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और नेतृत्व गुणों का विकास होगा। बृहस्पति का 12वें भाव में होना कुछ खर्चों का संकेत दे सकता है, लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों में होंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। मंगल पूरे महीने आपके तीसरे या चौथे भाव में रहेगा, जो आपको कार्य क्षेत्र में साहस और पराक्रम देगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। कर्क राशि के जातकों के प्रेम और संबंध के लिए मिश्रित प्रभाव है, जहां कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अंततः मधुरता और समझ बढ़ेगी। शुरुआत में चुनौतियां और गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन 11 अगस्त तक, जब बुध वक्री रहेंगे तब तक, उसके बाद सारी बाधाएं, सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। शुक्र का प्रभाव 20 अगस्त तक रहेगा, जो आपकी 12वें भाव में जा रहा है। आपके प्रेम जीवन में रोमांस और मधुरता लाने में सहायक होगा। ये आपको अपने पार्टनर में
से फिर से जुड़ने और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने का अवसर देगा। 11 अगस्त के बाद जब बुध मार्गी होगा, तो आपके संचार में स्पष्टता आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कर पाएंगे और गलतफहमियों को दूर कर सकेंगे। ये समय प्रेम प्रस्तावों के लिए भी अनुकूल हो सकता है। चतुर्भाव पर ग्रहों का प्रभाव आपकी माता के साथ संबंधों में सुधार ला सकता है। आपको उनका भावनात्मक और वित्तीय सहयोग मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले प्रभावों वाला है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ छोटी मोटी परेशानियां संभवतः हो सकती हैं। महीने की शुरुआत में बुध के वक्री होने के कारण मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस कर सकते हैं। विचारों में स्पष्टता की कमी या गलतफहमी से उपजा तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। कभी-कभी काम की अधिकता या चिंता के कारण नींद की कमी भी हो सकती है, जो आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को प्रभावित करेगी। किसी भी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें। सही लक्षण बने रहते हैं, तो समय पर डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। नियमित व्यायाम करें, हल्का-फुल्का व्यायाम नियमित करें और अच्छे से पौष्टिक भोजन करें। कर्क राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्र देव की पूजा करें। प्रतिदिन या सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। शिवलिंग पर जल और दूध का मिश्रण अर्पित करें। चांदी धारण करें, चांदी का कुछ भी धारण कर लीजिए, अंगूठी, कड़ा, कुछ भी। सूर्य राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। महीने की शुरुआत में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और स्पष्ट व धैर्यपूर्ण बात करें। गलतफहमियों को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। हर हर महादेव।